डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान एग्ज़ाम स्पेशल JPIC के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस एग्ज़ाम स्पेशल के यूट्यूब चैनल पर प्रत्येक विषय के विषय विशेषज्ञों द्वारा बोर्ड परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या की जा रही है। अतः आप सभी विद्यार्थी अपने मित्रों, अपने परिवारजनों या आपके संपर्क में जो भी बोर्ड परीक्षार्थी हैं जो इस बार हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा देना चाहते हैं, आप उनको इस बात से अवगत करा दीजिए कि JPIC बहुत बड़ा धमाका लेकर के आया हुआ है। जो एग्ज़ाम स्पेशल JPIC है, इस पे बोर्ड में आने वाले सभी प्रश्नों की व्याख्या की जा रही है। अतः आप सभी लोग अधिक से अधिक इस चैनल के माध्यम से जुड़ें और लाभ प्राप्त करें। आज के इस सेशन में हम लोग पार्ट 2 की चर्चा कर रहे हैं, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इसके पहले हम प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या 5 पार्ट में कर चुके हैं। अतः वे विद्यार्थी जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं, आप लोग वीडियो के प्लेलिस्ट में जा कर के भौतिक विज्ञान की वे सभी वीडियो देख लीजिएगा और एक सूक्ष्म रूप से, संक्षिप्त रूप से आप एक नोट्स बना लेंगे तो आपको निश्चित रूप से मैं जो जिन प्रश्नों की व्याख्या कर रहा हूँ वही प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेंगे। अतः ये सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण हैं और आप परीक्षा में सर्वाधिक अंक ला सकते हैं। आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। जैसा कि इस पाठ से ही स्पष्ट है, हम लोग मानव नेत्र पाठ पढ़ रहे हैं। तो पहला प्रश्न, दृष्टि दोष क्या है। जैसे आप लोग हमको देख पा रहे हैं स्पष्ट तरीके से, यदि आपको देखने में या हमको देखने में कोई समस्या होती है या हम किसी वस्तु को देखने में कोई समस्या महसूस करते हैं तो वही क्या कहलाएगा, दृष्टि दोष कहा जाएगा। उदाहरण के लिए आपको हम 10 रुपए की नोट दिए, आप बता देते हैं कि ये 10 रुपए का नोट है, तो इसका मतलब आपका मानव नेत्र में इससे 2 बातों का पता चलता है। एक तो आपको 10 की नोट की जानकारी है और दूसरी बात आपका दृष्टि दोष बिल्कुल सही है। और आपको हम फिर 10 का नोट देते हैं और आप उसको यदि नहीं समझ पाते हैं, लेकिन आप 10 की नोट की परखने को जानते हैं, तो जब आप उसको नहीं पहचान पाते हैं तो यही क्या कहा जाएगा कि मानव नेत्र में दृष्टि दोष है। तो ये क्या है, दृष्टि दोष क्या है कि दृष्टि दोष में मानव किसी वस्तु को स्पष्ट तरीके से नहीं पहचान पाता है, यही क्या कहा जाता है, दृष्टि दोष कहा जाता है। और दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है, तो ये 3 प्रकार का होता है। ये कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। एक दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, तीसरा जरा दृष्टि दोष। ये 3 प्रकार का दोष पाया जाता है। एक निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष और तीसरा जरा दृष्टि दोष। ठीक, एक निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। इसको हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे, इसको वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, मायोपिया। और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। और जरा दृष्टि दोष को प्रेसबायोपिया कहते हैं।
प्रेसबायोपिया कहते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ये आपने देखा। अब यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। द्विफोकसी लेंस का उपयोग किस दोष के लिए किया जाता है? सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि द्विफोकसी लेंस क्या है, अर्थात जिसमें 2 फोकस हो। अर्थात देखिए, अस्पष्ट में विज्ञान का संधि विच्छेद कर दीजिए तो काफ़ी शब्द स्पष्ट हो जाते हैं। द्विफोकसी अर्थात जिसमें 2 फोकस हो, अर्थात उत्तल भी हो और अवतल भी हो, उत्तल भी हो और अवतल भी हो। अर्थात ऐसे व्यक्ति जिनको निकट दृष्टि दोष की भी समस्या हो और दूर दृष्टि दोष की भी समस्या है, दोनों प्रकार की समस्या हो, दोनों प्रकार की समस्या हो। जब दोनों प्रकार की समस्या हो तो इसी को हम क्या कहते हैं? उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष कहते हैं। और जरा दृष्टि दोष को वैज्ञानिक भाषा में, मेडिकल की भाषा में प्रेसबायोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेसबायोपिया कहते हैं। तो इसका मतलब द्विफोकसी लेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है? जरा दृष्टि दोष में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? जरा दृष्टि दोष में। जिस व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष की समस्या होती है उसके चश्मे में द्विफोकसी लेंस का उपयोग कर देने से उसकी समस्या जो होती है वो खत्म हो जाती है। आप देखते होंगे जैसे किसी किसी के चश्मे में एक नीचे चश्मा, एक जिसे ऐसे बना हुआ है तो एक नीचे लेंस लगा होता है और एक यहाँ ऊपर लगा होता है। तो जब व्यक्ति को नीचे देखना होता है तो इस वाले से देखता है और जब ऊपर देखना होता है तो उस वाले ऊपर वाले से देखता, मतलब ऐसे देखता है। जब ऐसे देखता है तो इसका मतलब उसको क्या है? फिर निकट, मतलब समस्या है उसको। निकट में क्या है? निकट की वस्तु को देख रहा है। और जब ऐसे देखता है तो इसका मतलब वो दूर की वस्तु को देख रहा है। बात बिल्कुल स्पष्ट हुई होगी। अर्थात द्विफोकसी लेंस का उपयोग जरा दृष्टि दोष में किया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? देखिए, रेटिना पर जो भी प्रतिबिंब बनता है ये सदैव कैसा होता है? उल्टा होता है। कैसा होता है? रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। कैसा बनता है? उल्टा और वास्तविक बनता है। रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह उल्टा और वास्तविक बनता है। तो हमारी मानव मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा उसका सीधा प्रतिबिंब करके हम लोग उसका चित्र का एनालिटिकल करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। तो ये अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, डबल स्टार का प्रश्न लगा लीजिएगा कि जब कोई अंतरिक्ष यात्री अर्थात कोई व्यक्ति ऊपर से जब देखेगा, वायुयान से उड़ रहा है, हवाई जहाज से उड़ रहा है, जब ऊपर देखेगा तो उसको आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? आइए समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम लोग जब नीचे वायुमंडल पर होते हैं तो क्या होती है? प्रकाश प्रकीर्णित होती है। प्रकाश क्या होती है? प्रकीर्णित होती है। वहाँ पर वायुमंडल, ध्यान से समझिएगा, वहाँ पर वायुमंडल ना होने के कारण, वहाँ पर वायुमंडल ना होने के कारण वहाँ प्रकाश प्रकीर्णित नहीं हो पाती है। अर्थात वहाँ वायु के कण ही प्रकीर्णित होते हैं। और जब वायु के कण ही प्रकीर्णित होते हैं तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, ब्लैक दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? ब्लैक दिखाई देता है। मानव का कौन सा अंग कैमरे की भांति व्यवहार करता है? ऐसे वे विद्यार्थी जो इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं आप कमेंट करें नीचे। यस, देखिए, मानव का कौन सा अंग कैमरे की भांति व्यवहार करता है? तो मानव नेत्र कैमरे की भांति व्यवहार करता है। कैमरे की भांति व्यवहार करता है और पलकें हमारे शटर की तरह कार्य करती हैं। जैसे शटर बंद तो कैमरा बंद, ऑफ। शटर ओपन, पलक उठी तो हमको कैमरा ऑन, हम हर प्रत्येक वस्तु को देख पाते हैं। मोबाइल में आप कोई फोटो लेते हैं, कैमरे के द्वारा जब लेते हैं तो क्लिक कर देते हैं तो सेव हो जाती है। ऐसे जिस व्यक्ति से हम मिलते हैं तो क्या हो जाती है? सेव हो जाता है। हमारे मानव मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा वो सेव कर लिया जाता है। ठीक, तो मानव का कौन सा अंग है? मानव नेत्र है।
मानव नेत्र है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके बोर्ड परीक्षा में बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा, इसलिए आप लोग प्रत्येक वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, समझें, और यदि कोई समस्या होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू सो मच।